तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सरकारी स्टडी कैपिटल पर, जहां आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित हर प्रकार की सूचना, जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाती है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम के बाद, आंसर की आने के बाद कुछ ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भर्ती एक बार फिर से फंसेगी। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस मुद्दे पर भी मैं आऊंगा, और साथ में क्या इस साल ये भर्ती मुश्किल है, इस पर भी आपको स्पष्ट कुछ बातें बताऊंगा, और आगे का प्रोसीजर क्या होगा यूपी पुलिस एग्जाम के इस आंसर की के बाद का, उस पर भी चर्चा करूंगा। यानी एक बहुत ही बेहतरीन एनालिटिकल वीडियो होने वाला है, उसके लिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। आपके दिलो जहन में बैठ जाना चाहिए सरकारी स्टडी कैपिटल, जो आपको सरकारी नौकरियों के लिए सबसे पहले सही ढंग से आप तक अपडेट और न्यूज आप तक पहुंचाता है। तो सबसे पहले इस खबर पर कि जहां ये चर्चा चल रही है कि फिर इस बार भर्ती फंसेगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये खबरें कहां वायरल हो रही हैं, तो जब आप ट्विटर यानी वर्तमान में जो एक्स है वहां जब पहुंचेंगे तो आंसर की में कुछ गड़बड़ियों को लेकर के इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि इन गड़बड़ियों के आधार पर कुछ कोर्ट में इस तरीके की फाइल जारी दी जाएगी और उसके आधार पर भर्ती पर स्टे लगाने का प्रयास किया जाएगा। साथ में कुछ वायरल खबरों के आधार पर पेपर लीक को भी मुद्दा बनाया जा रहा है री एग्जाम में भी। लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें तो भर्ती नहीं फंसेगी। हाँ, इस साल भर्ती मुश्किल, अगर ऐसी बात कहीं मिल रही है आपको तो इसके भी दो मायने निकल के आते हैं। भर्ती फाइनल होते होते, यानी आपका अपॉइंटमेंट होते होते या फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होते होते आपका ये साल बीत जाएगा। यानी अभी मैं प्रोसीजर बता रहा हूं क्या समय लगेगा, तो इस मायने में इस साल भर्ती मुश्किल है, लेकिन भर्ती क्लियर है। यानी ये भर्ती क्लियर हो चुकी है और इसका आंसर की जब आ चुका है तो अब ये समझिए कि आगे का जितना भी प्रोसीजर है सब कुछ चलेगा, अड़चने नहीं आएंगी। देरी हो सकती है, 15 दिन 10 दिन जो भी एक्सपेक्टेड डेट्स हैं उसके आधार पर थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन भर्ती नहीं फंसेगी, ये मान के चलिए, निश्चिंत रहिए। चलिए, तो आपको मैं कुछ बातें बताता हूं, जरा इस पर गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। स्टेप फॉर यूपी पुलिस एग्जाम, ठीक, शुरुआत कहां से आपकी हुई और अंत कहां होगा इस भर्ती का, सब कुछ मैंने यहां लिख दिया है। सबसे पहले मैं ऊपर लिखा हूं फॉर्म। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे ढंग से अवेयर हैं कि सबसे पहले क्या आया भाई, आपका फॉर्म आया, आपने फॉर्म भरा, ठीक। उसके बाद एग्जाम का शेड्यूल आया, आपको शेड्यूल मिला कि आपका एग्जाम कब होगा। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं तो एग्जाम कैंसिल हो गया, यानी री एग्जाम कराना पड़ा, तो उसको भूल जाते हैं। आप समझिए कि आपने री एग्जाम का फॉर्म भरा था, री एग्जाम का शेड्यूल आया था, री एग्जाम का ही आपका एडमिट कार्ड आया, उसके बाद आपका री एग्जाम हुआ, यानी एग्जाम हुआ, रिटन टेस्ट हुआ, ठीक। उसके बाद आपकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। यहां तक का जो स्टेप है, जहां मैंने रेड सिग्नल लगा दिया, यहां तक का स्टेप अब सर आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे दोस्त, आगे साथी, आपका क्या स्टेप बचा है, तो वो आपका बचा हुआ है फाइनल आंसर की का। अगर फाइनल आंसर की के एक्सपेक्टेड डेट्स की हम बात करें तो आपकी फाइनल आंसर की फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में आ सकती है, यानी अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक फाइनल आंसर की आपकी जारी हो सकती है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती बोर्ड के द्वारा। उसके बाद आगे बात करें तो कट ऑफ स्कोर आपका कब तक आ जाएगा, क्योंकि जब फाइनल आंसर की आएगी तो तुरंत आपका कट ऑफ स्कोर नहीं जारी कर दिया जाएगा। आपने जो आंसर अभी जो आंसर की आई है इसमें चैलेंज का अवसर दिया गया है। आपको पता है कि लगभग आज जो मैं तिथि ये बता दूं कि लगभग शायद 19 तारीख तक लास्ट आपको आंसर की चैलेंज करने का जो समय है वो दिया गया है, जो अभी लेटेस्ट में आंसर की आई है। तो अब उसके बाद आप देखेंगे कि इस प्रोविजनल आंसर की के बाद फाइनल आंसर की आएगी, वो लगभग पहले या दूसरे सप्ताह अक्टूबर तक आ सकती है, ठीक। दूसरे सप्ताह तक पक्का आ जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। उसके बाद बात करें कट ऑफ स्कोर, आपका कट ऑफ स्कोर कैसे कब जारी किया जाएगा, तो मान सकते हैं कि लगभग मिड ऑफ नवंबर में, यानी नवंबर के बीच में, यानी लगभग दूसरे सप्ताह के आसपास आपका कट ऑफ स्कोर जारी किया जा सकता है। कट ऑफ स्कोर में देरी होने का मतलब ये है, यानी मैंने इतना लंबा गैप इसलिए दिया है क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर होता है खास करके उत्तर प्रदेश में, तो उसका रिजल्ट जारी करना, कट ऑफ स्कोर आने का लगभग मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट आ चुका है, यानी जिसको डीवी के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अब बुलाया जाना है, तो यानी इसमें समय लगेगा।
बहुत सोच समझ के रिजल्ट जारी किया जाता है ताकि कोई भी समस्या ना खड़ी हो इस भर्ती पर। ठीक, तो लगभग मिड ऑफ नवंबर लग जाएगा आपका ये कट ऑफ स्कोर या फिर कट ऑफ वाला रिजल्ट, आप इसको जो भी शब्द दे लें, वो लगभग नवंबर के दूसरे सप्ताह तक आने की संभावना बनी रहेगी। अगर नवंबर के दूसरे सप्ताह तक आपका कट ऑफ स्कोर जारी हो जाता है तो आपका जो डीवी शुरू होगा और मेडिकल टेस्ट और पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इस सबको मैंने एक ही में लिख दिया है, वो लगभग आपका लास्ट दिसंबर से शुरू होगा। क्योंकि अगर आपका मिड ऑफ नवंबर में कट ऑफ स्कोर जारी होगा, पता चल जाएगा कि कितने लोगों को अब जो है मेडिकल के लिए, डीवी के लिए या फिजिकल एफिशिएंसी के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कम से कम 20 से 25 दिन और कभी कभी महीने दिन का समय कोई भी भर्ती बोर्ड देता है, जिससे कि आप अपने आप को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लें, रेडी कर लें। 20 से 25 से कम तो पक्का नहीं देगा। तो अगर देखिए बहुत जल्दी भी करेगा तो अगर सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में अगर रिजल्ट आपका आ जाता है यानी कट ऑफ स्कोर आपका जारी हो जाता है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नवंबर का दूसरा, तीसरा और दिसंबर का पहला सप्ताह इसमें लग ही जाना है। तो या तो मिड ऑफ दिसंबर से शुरू हो जाए या फिर लास्ट दिसंबर से शुरू होकर के लगभग पूरा जनवरी का महीना और आधा दिसंबर का महीना आपका लगेगा डीवी में, मेडिकल में और फिजिकल एफिशिएंसी में। अब इसको किस प्रोसीजर से कराएंगे ये भर्ती बोर्ड अभी बताएगी, अभी इसने जारी नहीं किया है कि क्या सभी का पहले मेडिकल करा लेंगे, सभी का पहले डीवी करा लेंगे तब फिजिकल एफिशिएंसी कराएंगे, या कुछ खेप में कराते रहेंगे फिर पीछे से बुलाते रहेंगे। अलग अलग तरीके से प्रोसीजर हर बार फॉलो करते हैं। इस बार चूंकि भर्ती बड़ी है और लगभग जितना भी आपका पुलिस लाइन वगैरह है हर जगह इस समय फुल हो जाएगी स्थिति। तो किस तरीके से डिवीजन करेंगे, 60,000 भर्ती के लिए अगर भर्ती करानी है तो अधिक संख्या में डीवी, मेडिकल और फिजिकल एफिशिएंसी के लिए बुलाया जाएगा, तो एक बड़ी संख्या आएगी। तो इसका डिवीजन उत्तर प्रदेश आरक्षी पुलिस भर्ती बोर्ड जो है वो बनाएगा। लगभग लास्ट दिसंबर में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और चलेगी लगभग जनवरी तक या फरवरी के पहले सप्ताह को भी छू सकती है, संख्या बड़ी है। उसके बाद जो आपकी फाइनल मेरिट यानी जिसको हम कहते हैं रिजल्ट, यानी आपके अपॉइंटमेंट के लिए जो रिजल्ट आएगा वो फरवरी के बाद आएगा। यानी फरवरी का महीना पूरी तरह से ब्लैंक, आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से ब्लैंक रहेगा। मार्च शुरू होते होते आपका ये रिजल्ट, आपका ये अपॉइंटमेंट की व्यवस्था आ जाएगी कि हाँ भाई आपका डीवी, मेडिकल, फिजिकल एफिशिएंसी सब क्लियर है, अब आप चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए तैयार हो जाइए, ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाइए। ठीक, तो ये सूचना आपको लगभग मार्च में मिल जाएगी कि भाई कब किसका हो गया, किसका नहीं हुआ। और उसमें आप देखेंगे कि जब मार्च में आप पहुंच जाएंगे उसमें भी तुरंत नहीं सभी को बुला दिया जाएगा। हो सकता है कि किसी की ट्रेनिंग अप्रैल में ही शुरू हो जाए, हो सकता है किसी की ट्रेनिंग अगस्त सितंबर तक चली जाए, हो सकता है किसी की ट्रेनिंग अगले साल के दिसंबर में भी जा सकती है। ये डिपेंड करेगा कि भर्ती बोर्ड के पास जगह कितना खाली है, क्योंकि ट्रेनिंग की एक लंबी प्रक्रिया होती है, 6 महीने की एक लंबी प्रक्रिया फॉलो की जाती है, जिसमें आपको सारी वो बातें सिखाई जाती हैं जो आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में जब आप भर्ती होते हैं तो उसके लिए आपके लिए जरूरी होता है। तो आप सभी साथियों के लिए एक जरूरी सूचना जो मैंने बताया कि भर्ती रद्द नहीं होने वाली है, भर्ती का पूरा प्रोसीजर क्या होने वाला है, आप सभी साथियों के लिए मैं लगातार आपका हम उम्र, आपका साथी, मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं सरकारी स्टडी कैपिटल पर। तो आप इसके साथ जरूर जुड़ें। कोई भी सवाल हो तो आप पूछिए, हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे और आप तक आपके सभी सवालों के जवाब पहुंचाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।